तुम्हारी कोशिश से होगी, मेरी से कुछ भी नहीं होता। अगर मेरी से ही पास होते तो फिर सभी बच्चे पास हों, तो वो 2 ही बच्चे या 10 बच्चे कैसे पास हो जाते हैं? तो इसका मतलब कोशिश मैंने तो सबको पढ़ाया था ना। तो 2 बच्चे जो पास हुए उसने भी पास किया होगा मेरे, तो वो जैसे जैसे मैं बता रहा था वैसे वैसे चल रहे होंगे। लाइन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। सामान्य नियम यह है कि इंसान जिन चीज़ों के साथ पैदा होता है उसका महत्व बहुत कम होता है। असल महत्वपूर्ण चीज़ें तो वे होती हैं जिन्हें वह खुद को बनाता है। यानी जिस चीज़ के, जैसे आपका कहाँ जन्म हुआ ये मायने नहीं रखता, बिल्कुल मायने रखेगा कि अब आप क्या बदलने की कोशिश कर रहे हो। तो हमें क्या देखना है इसमें, यही कहने की कोशिश किया है, असल महत्वपूर्ण चीज़ें तो वे होती हैं जिसे वह खुद बनाना चाहता है, यानी खुद क्या बनाने की कोशिश करता है। जैसे आपने अब लक्ष्य बनाया तो आप खुद बनोगे। अगर आपके घर वालों ने बताया है कि तुम्हें राजस्थान पुलिस बनना है, तो हो सकता है तुमसे कुछ भी नहीं हो, तुम दबाव से पढ़ रहे होंगे। 21 साल की उम्र में अकड़ा था, क्या कहना चाहता है, 21 साल की उम्र में अकड़ा था मैं तपतपाती ठंड में एक दूसरे के छोटे से अपार्टमेंट, यानी एक कमरा था उसके छोटे से अपार्टमेंट में रहता था मैं, और दिन में इमारत बनाने वाले मजदूर का काम करता। रात में मैं, ये लेखक अपने बारे में बता रहा है, रात में मैं आम तौर पर अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि भीतर कम से कम थोड़ी गर्मी तो रहती थी। इस वजह से मेरे पास सोचने के लिए ढेर सारा वक्त था। ये कह रहा है कि ज़्यादा वक्त अकेले में गुजारो। अगर आप 5-6 लड़कों में बैठोगे, लड़कियों में बैठोगे, तो आप सोचोगे नहीं, अकेले ज़्यादा रहना चाहिए। एक दिन किचन की छोटी सी टेबल पर बैठे बैठे मेरे दिमाग में जागरूकता की एक खोज आई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि आगे की ज़िंदगी में मेरे साथ जो भी चीज़ होगी वह मुझ पर ही निर्भर करती है। कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा। मैं घर से हजारों मील दूर था और काफ़ी समय पहले ही कभी वापस न लौटने का फैसला कर चुका था। उस पल मैंने साफ साफ देख लिया कि अगर मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ को बदलना था तो वह मुझ पर ही निर्भर करता है। अगर मैं इसे नहीं बदलूंगा तो कोई भी नहीं बदलेगा। इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। अगर आपके साथ आप फैल हो जाते हो तो आपको खुद को मानना पड़ेगा कि कौन फैल हुआ है, तुम फैले हो। किसकी वजह से फैले हो? तुम्हारी वजह से फैले हो। दूसरा, आपको कोई भी पास करा के नहीं जा सकता। कई बार हम कह देते हैं ना कि मैं तो बीमार हो गया था, चलो बीमारी तो अलग चीज़ है। पेपर कठिन आ गया था, पेपर कठिन नहीं आता, हमने पढ़ाई नहीं उस चीज़ को, और भी तो पास हो गए ना उसी पेपर में। तो हमें खुद को जिम्मेदार मानना है कि मेरी गलती से फैल हुआ। महान खोज। मुझे अब भी यह पल याद है। यह पहले पैराशूट जंप की तरह था, डरावना भी और उल्लासपूर्ण भी। मैं जिंदगी की सरहद पर खड़ा था और मैंने कूदने का फैसला कर लिया। उस पल मैंने स्वीकार कर लिया कि अपनी ज़िंदगी के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। यानी जो भी होगा, लेकर बोल रहे हैं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। अगर मैं कल कुछ भी होता है मेरे से, मैं जान गया कि अगर मैं अपनी स्थिति को बदलना चाहता हूँ तो मुझे अलग बनना होगा। हर चीज़ मुझ पर निर्भर करती है। बाद में मैंने सीखा कि जब आप अपनी ज़िंदगी की दूसरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तो आप बचपन छोड़कर वयस्क बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लेते हैं। यानी जैसे ही आप ये सोचोगे कि अब जो भी करेंगे हम करेंगे, इसके बाद आप बच्चे नहीं रहते, क्या बन जाते हैं? बड़े बन जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं। ऐसे भी हैं लोग 30 साल के भी अपने माता पिता के पैसे पे पल रहे हैं।
बाद में मैंने सीखा कि जब आप अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तो आप बचपन छोड़कर वयस्क बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लेते हैं। दुखद बात यह है कि ज़्यादातर लोग ये काम कभी कर ही नहीं पाते। मैं 40-50 साल से ज़्यादा उम्र वाले ऐसे असंख्य स्त्री पुरुषों से मिला हूँ जो अब भी बचपन के दुखद अनुभवों के बारे में बड़बड़ा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और अपनी समस्याओं का दोष दूसरे लोगों पर या परिस्थिति पर मढ़ रहे हैं। कई लोग अब भी उस चीज़ के बारे में नाराज हैं जो उसके माता पिता ने की या नहीं की, और यह 20, 30 या 40 साल पहले की बात थी। वे अब भी अतीत के जाल में फंसे हुए हैं और उसे आज़ाद नहीं हो पा रहे। यही बोल रहे हैं कि जैसे अभी मैं कामयाब नहीं हुआ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा तो परिवार ही ऐसे था। अरे परिवार ने पढ़ा दिया ना मुझे, तो अब मैं कर सकता हूँ जो भी करना चाहूँ। अब तो मैं बड़ा हो गया ना। तो कई बार मैं 10th में फेल हो गया तो उसको ही बेटा बेटा देख रहा हूँ कि उस टाइम में पास हो जाता तो आज मैं बड़ी नौकरी करता। तो ये कुछ भी नहीं है, पहले क्या हो गया ये मायने नहीं रखता बिल्कुल भी। अब आप बदलने की अगर ठान लेते हो एक बार तो आप बदल जाओगे। आपके सबसे बुरे शत्रु कौन है ये बताएगा कि आपका शत्रु है कौन। सभी नकारात्मक भावनाएं सफलता और खुशी की सबसे बड़ी शत्रु है। जैसे आपके अंदर अब भी किसी के अंदर ऐसे उठाओ ना कि ये बातें गलत हैं, तो इसका मतलब उसने क्या सोचा है, नेगेटिव सोच लिया। सबसे ज़्यादा क्या है आपके शत्रु, नेगेटिव सोच। आपको ये सोचना चाहिए था कि हाँ ये चीज़ अगर किसी ने लिखी है, पुस्तक लिखी है, तो वो पागल तो नहीं होगा, उसने इतनी बुलंदियां हासिल की हैं तो 10 में वो आ रहा है तो कुछ तो होगा उसके पास। एक बार हम देखते हैं तो ऐसे ही बोल के जा रहा होगा। तो जिसने नेगेटिव सोच लिया वो तो फिर फेल हो गया, उसका सबसे बड़ा शत्रु कौन हो गया। आप मोटिवेशन कोई भी लाइन पढ़ना वो पहले ये बोलेगा आपको कि आपको पॉजिटिव रहना है। नकारात्मक भावनाएं आपको नीचे रोके रखती है, आपको थका डालते हैं और आपकी जिंदगी की सारी खुशी चूस लेते हैं। मानव इतिहास के शुरू होने से लेकर आज तक नकारात्मक भावनाओं ने इंसान और समाज को जितना नुकसान पहुंचाया उतना अतीत की सभी महामारियों ने मिलकर भी नहीं पहुंचाई। ये लाइन सबसे मैंने 10 जगह सुन रखी है कि जितना लोग बीमारियों से नहीं मर रहे ना, जितना तो लोग उससे मर रहे हैं कि क्या कहेंगे 4 लोग। सबसे बड़ी बीमारी अगर आज है तो यही है कि क्या कहेंगे 4 लोग। और ये भी यही करा कि नेगेटिव चीज़ें जितना मर रहे हैं ना उतना तो बड़ी बड़ी बीमारियां भी नहीं मार रही। अगर आप वाकई खुश और सफल होना चाहते हैं तो नकारात्मक भावनाओं में मुक्त होना आपका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। सौभाग्य से आप यह काम कर सकते हैं, वैसे आप उसका तरीका सीख लें। डर, आत्म करुणा, ईर्ष्या, कुंठन, हीनता की भावना और अंतर क्रोध उत्पन्न होने के 4 खास कारण होते हैं। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं और अपनी सोच से परे छिटक देते हैं तो आपकी नकारात्मक भावनाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती है। ये कह रहा है कि आपको गुस्सा आता है, आपको हीन भावना लगती है, आपको करुणा होती है, डर लगता है। ये चीज़ें 4 कारण से आती हैं ज़्यादातर। वह कारण अगर समाप्त हो जाए तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। और सबसे बड़ा वैसे माना जाता है तो शत्रु होता है तुम्हारा गुस्सा। जिस आदमी को ज़्यादा गुस्सा आता है समझ जाना कि वो पिछड़ रहा है, क्योंकि वो पिछड़ जाएगा अपने टाइम में जाके। उसका कौन सुनेगा, गुस्सा आजकल कोई देखता ही नहीं। हंसने वाला अच्छा लगता है, गुस्सा करने वाला। हंसने वाला अच्छा लगता है ना, गुस्से वाला किसी को अच्छा नहीं लगता, तो वो कामयाब ही नहीं होगा। वो अपने साथियों को क्या कर देगा, अपने से दूर करता जाएगा। और अब आपको कामयाब होना है तो आपके साथ आदमी होने चाहिए। जब आपकी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती हैं तो आपकी जगह प्रेम, शांति, खुशी और उत्साह की सकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं और आपकी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाती है। कई बार चंद मिनटों में और कभी कभार तो सेकंडों में। यानी ये कह रहा है कि जैसे आपके पॉजिटिव चीज़ आती है
उस टाइम में वैसे ही आपको कैसे लगने लगता है, खुश हो जाते हो। कभी कभी तो कुछ मिनट लग जाती हैं और कभी कभी तो सोचते ही खुश हो जाते हैं। जैसे आपने सोचा कि मुझे राजस्थान पुलिस बनना है, तो वो पीछे से एक नेगेटिव सोच आ गई, यार कोई नहीं लगा अपने गांव में तो कोई राजस्थान पुलिस ही नहीं, तो नेगेटिव है ना। और दूसरा है कि मैं तो कर सकता हूँ ना, पहला इंसान, मैं पहला इंसान बनूंगा मेरे गांव में जो राजस्थान पुलिस में लगूंगा या यूपीएससी की तैयारी करूंगा। तो खुश हो गए। एक तो हमें पीछे धकेल रही थी नेगेटिव और एक हमें आगे जाने के लिए बोल रही है। तो यही है कि कभी कभी तो उसमें टाइम लग सकता है 1-2 मिनट का खुश होने में, और कभी कभी पॉजिटिव सोचते ही हम खुश हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक यही था कि हमें कैसा रहना है, पॉजिटिव रहना है। जो इंसान पॉजिटिव रहता है वो आगे तक जाएगा, और जो पॉजिटिव नहीं रहता वो पीछे भी पिछड़ जाएगा। दूसरी लाइन इसकी मोस्ट थी कि आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कल आप ट्यूशन में पहुंच रहा हूँ और आपको नहीं आ रहा, तो मानना पड़ेगा कि मुझे नहीं आया, सर की गलती नहीं थी, सर ने तो औरों को भी तो पढ़ाया है, वो ट्यूशन औरों को कैसे आ रहा था। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। अगर आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेने लग गए, सोच लो कि आप आगे बढ़ रहे हो, कभी आप छुट्टी कर रहे हो मानो, तो आपको खुद को मानना है कि मैं मेरी गलती से फेल होऊंगा, सर की गलती से कभी नहीं। भाई सर ने तो बुलाया ना, उस दिन क्लासें लगाई तुम्हारे, तुम नहीं गए, वो तुम्हारी गलती थी। तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कल फेल होते हो तो ये कहना पड़ेगा कि मेरी वजह से फेल हुआ हूँ मैं, और किसी की कमी से नहीं। पिताजी ने पैसे नहीं दिए, वो तो कोचिंग के लिए दे रहे हैं ना, चाहे 10 दिन बाद फीस आएगी तो दे तो रहे हैं बेचारे, तो पिताजी की गलती थोड़ी है उसमें। कई बार हम परिवार में शादी है और उसमें हमें रहना ही पड़ेगा, वो किसकी गलती है, तुम्हारी गलती है। चाहो तो तुम गेट बंद कर लो तुम्हारा और पढ़ते रहो अंदर, कौन रोक रहा था। हमारी तो इच्छा हुई थी ना कि हम में हमारे सहेलियाँ आई हुई हैं उसमें खेलें, तो किसकी गलती थी, वो एग्जाम तो दूसरे दिन ही थी। अब पहले तो आपको मानना पड़ेगा वो।